तो कार्यकर्ताओं में किस तरह से आक्रोश है वहाँ पे? कार्यकर्ता तो बहुत आक्रोशित है और हमको लगता है कि पूरे विधानसभा में बहुत जबरदस्त आक्रोश है और लोग सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन मैं लखनऊ में हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में जो आए हैं उनको टिकट मिला है फाजिल नगर से। मेरा लगभग फाइनल हो चुका था टिकट। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त है बहुत पहले से। जी। आपको लेकिन आश्वासन मिल दिया था स्पष्ट पार्टी के हाँ वरिष्ठ जी जी नेताओं ने जी कि आप ही हाँ लड़ेंगे फाजिल नगर से? नहीं सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया। अखिलेश यादव जी ने आपको आश्वासन दिया था? जी जी वो जब रथ लेके गए थे तब भी, उसके बाद में मिला तब भी। अखिलेश जी ने क्या भरोसा दिया था आपको? भरोसा दिया था कि हम आपको लड़ाएंगे। फाजिल नगर से आपको ही लड़ाएंगे, जी इलियास और अंसारी को ही लड़ाएंगे। जी और कल भी हमारी वार्ता हुई उनसे, तो उन्होंने बहुत सम्मान किया मेरा और उन्होंने कहा कि आपको मैं देख रहा हूँ स्वामी प्रसाद जी आपकी सीट पर मांग रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ क्या हो सकता है। अच्छा, इस फैसले से कितना नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? अब इस पर कोशिश हुई तो मैं क्षेत्र में जाऊंगा तभी इस पर कुछ बता पाऊंगा। लेकिन ये कितना बड़ा अन्याय है आपके साथ और उन कार्यकर्ताओं के साथ जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, आपके जो समर्थक हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में। उसमें बड़ी है और हमारे जो समर्थक हैं वह रो रहे हैं। और मैं चूंकि 38 साल से लोक दल के जमाने से पार्टी के साथ, स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह के साथ भी मैं 22 साल उनके प्रतिनिधि के रूप में काम किया हूँ। सोशल वर्कर हूँ, 24 घंटा जनता के बीच रहता हूँ और पूरी ताकत ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए खड़ा रहता हूँ। मेरा बहुत क्षति हुआ लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस परिस्थिति में फैसला लिए हैं हम उनसे एक बार बात करेंगे। क्या लग रहा है स्वामी प्रसाद जी बाहर से आए और जो पुराने समाजवादी हैं, आप 38 साल से आप बता रहे हैं समाजवादी विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी जब से बनी है शुरू से ही पार्टी से आप जुड़े हैं, तो बाहर से आए हुए एक नेता के दबाव में इस तरह के फैसले क्या समाजवादी आंदोलन को, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए समाजवादी आंदोलन से बड़ी आपने बहुत उचित सवाल उठाया। हम लोग आंदोलन के ही लोग हैं और आंदोलन से ही अपनी पहचान बनाए हैं। पूरा जीवन आंदोलन करते, लाठी खाते, विपक्ष में मुकदमे लिखवाते बीत गया, अपने लोगों की सुरक्षा करते। निश्चित रूप से समाजवादी आंदोलन का इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन जो वर्तमान समय में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी, इससे निजात पाने के लिए कुछ कठिन फैसले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेने पड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इसी वजह से ये फैसला हुआ होगा। मैं इस फैसले से बहुत आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने लोगों से यही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग धैर्य बनाए रहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले आपके समर्थकों ने आज वहां स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया है, सड़कों पे आके विरोध किया है, बहुत नाराज हैं लोग और लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का वहां पर चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। जी 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 दरअसल वहाँ कुशवाहा वोट है, मौर्य वोट है वहाँ 25,000 और मुसलमान वोट है 1 लाख, यादव वोट है 57,000। अन्य सभी बड़ी जात पिछड़ी जातियों की संख्या भी वहाँ अच्छी है। लेकिन अब भाजपा ने भी मौर्य को टिकट दिया, कांग्रेस ने भी अन्य पार्टियों ने भी मौर्य को टिकट दिया। 4 मौर्य वहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। तो हम अपने समर्थकों से यही अपील कर रहे हैं कि कोई ऐसा काम न करें जिससे समाजवादी विचारधारा को ठेस पहुंचे और नुकसान हो।
अच्छा, आप वहाँ पर एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट और एक पॉपुलर मुस्लिम लीडर के रूप में और सभी वर्गों में आपने काम किया, आपने बताया। जी तो जी। इससे क्या लोकल लेवल पे मुस्लिम समाज में एक बड़ी नाराजगी समाजवादी पार्टी के खिलाफ देखी जा रही है? पूरे दोनों जनपदों में, देवरिया कुशीनगर दोनों जनपदों क्या स्थिति है? मुस्लिम समाज के लोग क्या कह रहे हैं आपसे? में बहुत नाराजगी है। अब आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत नाराजगी है। लोग एकदम आपा खो गए हैं और मुझे ही उल्टा सीधा लोग बोल रहे हैं कि अब आपको कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए। लेकिन अभी मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर बहुत भरोसा है। क्या आप अखिलेश जी से निवेदन कर रहे हैं कि पुनर्विचार करें, इस फैसले को बदलें? हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, अभी है नहीं, वह दिल्ली गए हैं और ज्यों लौटेंगे मैं उनसे पुनर्विचार के लिए अनुरोध करूंगा। स्वामी प्रसाद जी से आप क्या कहेंगे, जो अभी कुछ ही दिन पहले आपकी पार्टी में आए और आते ही पुराने लोगों को इस तरह से किनारे करवा रहे हैं? राजनीतिक कार्यकर्ताओं की इससे नुकसान होता है, क्षति होती है और राजनीति में इस तरह के काम, इस तरह के लोगों के आने जाने से मूल कार्यकर्ताओं का ह्रास होता है। इसलिए मूल कार्यकर्ता का सम्मान हमेशा रखना चाहिए। क्या किसी और दल में, बहुजन समाज पार्टी या किसी और दल से भी आपकी बातचीत हो रही है इधर? बहुत लोगों ने संपर्क किया है सुबह से, क्योंकि लेकिन आप एक हमने प्रभावशाली नेता हैं, अगर आप किसी भी दल से उस सीट पर उतरेंगे और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ मुस्लिम समाज का वोट है और आपने सभी वर्गों में काम किया है, तो आपके लिए तो कोई भी दल, कोई भी किसी भी दल से आप निर्दल भी लड़ जाएंगे तो बड़ी संख्या में वोट आपको मिल सकते हैं वहाँ पर। सभी दल के लोगों ने मुझे संपर्क किया है सुबह से इस वक्त तक और बहुत बड़े-बड़े दल ने संपर्क किए हैं, लेकिन मैं सबसे क्योंकि 5 साल का वक्त एक लंबा वक्त होता है। 5 साल आप प्रतीक्षा करेंगे या अपने लोगों के सम्मान के लिए आप चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुलाकात के बाद कोई फैसला नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने अपनी बात रखी है। निश्चित तौर पर राजनीति में जो मूल कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान होना चाहिए और बिल्कुल। सभी दलों को अपने मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नए राजनीतिक समझौतों के चलते वो लोग जो दशकों से पार्टी में काम कर रहे थे, उनके सम्मान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये वो पडरौना से एमएलए हैं 3 बार से, उनको पडरौना की सीट पर लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पडरौना की सीट की इस परिस्थिति में छोड़ा। क्या लग रहा है आरपीएन सिंह के आने से वो घबराए हुए हैं? अब ऐसा हम अब क्या वो समझ रहे हैं ये तो वो बताएंगे, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि 38 साल से उस सीट पर मेहनत करके मैंने जन जन तक, आपको मैं बताऊं, मेरे लिए ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, अनुसूचित जात, मेरे क्षेत्र में 200 बूथ ऐसे हैं जहां कोई किसी पार्टी का एजेंट तक नहीं मिलता। इस चुनाव में हर जाति और धर्म का वोट मुझे मिल रहा था और मैं फेयर एमएलए था, सबसे अधिक मत से गोरखपुर मंडल में जीतने वाला उम्मीदवार था। लेकिन मौर्य जी किस परिस्थिति में हमारा नुकसान करने आए, अब ये वो जानते हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बहुत भरोसा रखते हैं। क्या आपके समर्थक तो अब कह रहे हैं कि ये एक प्रकार से आपकी राजनीतिक हत्या की साजिश की गई है? ये हमारे समर्थकों का मानना है। हम लगातार अपने लोगों से निवेदन कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कार्यकर्ता ऐसा आचरण व्यवहार न करे जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के अभियान में और उनके संघर्ष में, उनके सम्मान में कोई ठेस पहुंचे और उनके अभियान में कोई रुकावट पैदा। क्या आपको ऐसा आभास हो रहा है कि वास्तव में जो आपने 38 वर्षों से मेहनत की फाजिल नगर विधानसभा में, और स्वामी प्रसाद मौर्य एक अचानक आ गए, एक पैराशूट प्रत्याशी के रूप में वहां पर प्रकट हो गए और पार्टी ने टिकट भी दे दिया, तो आप जैसे मूल कार्यकर्ता को ऐसा आभास हो रहा है, लग रहा है कि ये एक राजनीतिक हत्या है, एक प्रकार से एक राजनीतिक नुकसान है, राजनीतिक क्षति पहुंचाई गई है? अगर कुछ नहीं होता है तो मेरी तो राजनीतिक हत्या हो ही जाएगी। तो आप अखिलेश जी से निवेदन कर रहे हैं कि पुनर्विचार करें और फैसला बदलें? जी, हम निवेदन करेंगे और जो भलाई का काम होगा, हमको उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको इग्नोर नहीं करेंगे। यदि ये फैसला नहीं बदला जाता है तो आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, किसी और पार्टी से भी आप चुनावी मैदान में आ सकते हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप इंतजार करेंगे? जी, जी, जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद आपको। शुभकामनाएं। प्रणाम, प्रणाम।